Angle between two straight lines in 3D। देखो सवाल का जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से ही पता चल जाता है हमें फार्मूला इस्तेमाल कौन सा करना है। यानी ये स्ट्रेट लाइन का एंगल मालूम कर रहा है, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल किया गया स्ट्रेट लाइन। अगर प्लेन होता है तो प्लेन का फार्मूला अलग होता है, स्ट्रेट लाइन का फार्मूला अलग है। इन 3D, 3D का मतलब 3 डायमेंशनल रेशो, यानी जो 3 डायमेंशनल टॉपिक आपके पास है ना, एक्स वाई जेड 3 एक्सिस है, तो वो उसके अंदर हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इन 3D। अगर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि ये एक एक्सिस है, अगर ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये आपके पास P पॉइंट आपके पास है, ये लाइन है, ये B है। इसका एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, देखो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ये वाली हो गई, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ये वाली हो गई, इसका एंगल हमें मालूम करना है। अब इसका एंगल मालूम करने का फार्मूला आपको पहले भी याद करवाया गया था, जो मैंने शॉर्टकट भेजा आपके पास। ये देखिए डेफिनेशन, द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स इन 3 डायमेंशंस is defined as the acute angle between their direction vectors. If two lines have direction ratio or direction cosine d1 and d2, ये तो आपको भी मैंने पहले भी बताया कि d1 a1 b1 c1 and d2 a1 a2 b2 and c2। d क्या है आपके पास डायरेक्शन में, डायरेक्शन रेशियो भी है और डायरेक्शन कोसाइन। Then the angle theta between them is given by cos theta equal to a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 divided by square root a1 whole square plus b1 square plus c1 square। अब ये बीच में कुछ भी साइन नहीं, इसका मतलब है ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फार्मूला आपने इंपॉर्टेंट है जो आपने याद करना है। जब भी कोई सवाल आपके पास आता है कि हमें एंगल मालूम करना है दो स्ट्रेट लाइन के बिटवीन 3 डायमेंशनल रेशो, तो ये हमें फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब तो ये बिल्कुल सिंपल है। फार्मूला एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन 3D, मैंने यहाँ अलग से क्लियर फार्मूला शो कर दिया है ताकि आप इजीली याद भी कर सकते हो। अब देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी a1 a2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b1 b2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, c1 c2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद स्क्वायर रूट की निकालना, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर तीसरे का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई करना दूसरी ब्रैकेट में, दोनों का जो आपके पास इसी तरह से जो वैल्यूज होगी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियो आर। अब देखो ये रेशियो आपके पास दे दिया गया है 2 -1 2 and 1 2 -2। सॉल्यूशन, राइट डायरेक्शन रेशियो फॉर लाइन 1। पहले लाइन 1 का कौन सा है डायरेक्शन रेशियो a1, दूसरा b1 -1 c1 2। ये कौन सी है लाइन 1, पहली लाइन। इसी तरह से लाइन 2 देख लो, ये लाइन 2 है a2 b2 c2। अब आपने ये वैल्यू को देखते साथ ही आपको पता चल गया होगा हमें वो फार्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है और आंसर निकालना है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। यहां देखिए ये फार्मूला आपको मैंने बताया था, ये आपने पहले फार्मूला लिख दिया। अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इस वैल्यू को मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू से ही, ठीक है। इन वैल्यूज को पुटअप करने के बाद जो a1 की वैल्यू a2 की है, इसी तरह से b1 b2 इसी तरह से c1 c2 की वैल्यूज आपने जो निकाली है उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास माइनस का 4 फाइनल आंसर आया न्यूमरेटर ऊपर वाली वैल्यू।
अब ये वाली वैल्यू को मैंने डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। आपको पता है A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर का मतलब है 2 पे स्क्वायर माइनस का 1 पे स्क्वायर प्लस 2 पे स्क्वायर। जब इनको हम सिंप्लीफाई करते तो ये फाइनल इसका आंसर बनेगा 3। सेम इसी तरह से आपने ये नीचे वाली जो ये ब्रैकेट है वो मैंने यहाँ सॉल्व कर दी, इसका भी वैल्यू आपके पास 3 बन गया। अब ये जो वैल्यू है इसमें यहाँ पे पुटअप कर देना और ये आपस में नीचे पुटअप कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। मैंने आगे सॉल्व करके दिया है। यहां देखिए cos थीटा इक्वल टू माइनस का 4 डिवाइड बाय 3 इंटू 3 माइनस का 4 डिवाइड बाय 9 देन cos थीटा। देखो जब ये cos इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा ना, आपको पता है ना, माइनस का 4 अपॉन 9 ये आपके पास एंगल बन गया। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हो एंगल, या आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, या कुछ स्टूडेंट्स को नाम इसकी वैल्यूज भी याद होता है, तो इस तरह से भी आप निकाल के आंसर निकाल सकते हो। ये आपका इसका वैल्यू आपको मिल जाएगी। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग ए बी एंड सी एंड डी। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया गया है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, ए बी का एक लाइन है और सी डी की दूसरी लाइन है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ए बी, अब ए बी का जो डायरेक्शन रेशियो कैसे बनेगा पहले भी आप निकाल चुके हो। ये लास्ट वाली वैल्यू में आपकी क्या है, ये 4 है माइनस का 1 6 माइनस का 2, यानी ये पहली वाली ए और बी ना, बी में से ए माइनस करना है तो ये लाइन ए बी हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो, ये फाइनल आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी और डी, यानी सी और डी यानी 3 माइनस का 2, मैंने यहां भी लिख दिया इसी तरह से 1 माइनस का 1 माइनस माइनस ये प्लस आ गया, 4 माइनस का 1, इसको सिंप्लीफाई किया 2 में से माइनस का 2 किया, 3 में माइनस का 2 किया 1 बच गया, 1 प्लस 1 2, 4 माइनस 1 3। अब तो बिल्कुल आपके लिए सिंपल होगा कि जब पहले इक्वेशन में देखो डायरेक्शन रेशियो पहले मिल गया, इसके बाद दूसरा मिल गया दूसरी लाइन का, अब इसी तरह से हमें वो फार्मूले वैल्यू में पुटअप करनी है। यहां देखिए अप्लाई एंगल फार्मूला, जो वैल्यू आपको मिली है उस वैल्यू के मुताबिक इस फार्मूले में हमने पुटअप कर दी। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कॉस इनवर्स यानी थीटा में कॉस इनवर्स हो गया, ये आपके पास वैल्यूज मिल गई है। अगर कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट आप एंगल बनाते हो, एंगल निकालते हो तो वो भी सही है, या आप अपने मेथड के साथ जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में करते हुए आए हो उस तरह से अप्लाई करते हो तो वो भी तरीका सही है। ये कैलकुलेशन तो आप बिल्कुल सिंपल कर सकते हो। ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज निकाल ली हमने, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना, इसके बाद फाइनल इसका थीटा का आंसर मिल जाएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज।